कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 13 सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स पर आधारित क्विज नंबर 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस क्विज में मैंने कुल 22 प्रश्न डाले थे और राजस्थान से लगभग 700 विद्यार्थियों ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। अगर आपने भी इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है तो भी आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर पार्टिसिपेट नहीं भी किया है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको जो इस अध्याय में से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड के पेपर में, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस क्विज के माध्यम से आपको सोल्व करवाने के लिए डाले थे। तो एक एक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखोगे और उसका सल्यूशन देखोगे। क्विज में भी अगर आपके कुछ प्रश्न गलत गए हैं, आंसर तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। कई विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए थे कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो उनको समझ में नहीं आए थे, तो वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि कैसे उनका सल्यूशन होना था। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्विज को शुरू करने से पहले मैंने उसमें एक नोट डाला था कि आपको प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अपनी नोटबुक में उसे हल करना है। ये इसलिए डाला था क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जिनको आप 3 या 4 नंबर का होने के कारण डायरेक्टली उसका आंसर आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसलिए डाले जाते हैं क्विज में ताकि उनकी आपको मार्किंग मिल सके। अगर थ्योरेटिकल प्रश्न सीधे ही डाल दिए जाएं तो उनको आप सोल्व तो कर लोगे, लेकिन उसका आंसर लिखने पर उसके नंबर नहीं मिलते। इसीलिए क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप डाला जाता है। हालांकि प्रश्न लेंथी हो जाता है, लेकिन उसे आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करके फिर उसका आंसर दिए गए विकल्पों में से सिलेक्ट करते हो। इससे आपका जो आंसर आपने कॉपी में निकाला है वो वहां पर उसके नंबर मिल जाते होते हैं आपको, अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर है तो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बोर्ड के एग्जाम में इस अध्याय में से आने वाले प्रश्नों के बारे में। तो बोर्ड के एग्जाम में इस अध्याय में से कुल 13 अंकों के प्रश्न आएंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, और सबसे बड़ा चैप्टर भी है, क्योंकि 13 अंकों वाली कोई प्रश्नावली आपके गणित पाठ्य पुस्तक में है नहीं। तो यहाँ से कुल छोटे प्रश्न भी आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे, तो सारे टाइप के प्रश्न लगभग इसमें से देखने को मिलेंगे। अगर बात करें बहुविकल्पिक प्रश्नों की तो ये 1-1 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे, यानी 2 अंकों के ये प्रश्न होंगे इस अध्याय में से। इसी तरह से रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखें तो इस अध्याय में से 1-1 अंक वाले रिक्त स्थान के भी 2 प्रश्न आने हैं। लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न, छोटे जो प्रश्न होते हैं 2 अंक वाले, वो 1 प्रश्न इसमें से आएगा, यानी 2 अंक का 1 प्रश्न लघुत्रात्मक टाइप का भी आएगा। इसके अतिरिक्त दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 3 अंक वाला होता है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, 3 अंक वाले दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं, 1 प्रश्न वो भी आएगा। और निबंधात्मक प्रश्न 4 अंक का 1 प्रश्न ये भी आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर ये कुल 13 अंकों के प्रश्न आएंगे, और कुल प्रश्नों की संख्या 7 है और अंक भार है इसका 13। तो इन्हीं प्रश्नों पे आधारित है हमारी आज की क्विज। उसके प्रश्नों का सल्यूशन देखिए। सबसे पहला प्रश्न हमारी क्विज का है, निम्न आंकड़ों का माध्य होगा। हमारे पास आंकड़े हैं 3, 4, 8, 5, 6, 3, 2, 1। इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैंने ये साथ में इंग्लिश में भी क्वेश्चन डाल दिया था। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्विज को सॉल्व करना चाहे तो वो भी इस टाइप के प्रश्नों को क्विज में पार्टिसिपेट करके क्विज में पार्टिसिपेट करके सॉल्व कर सकता है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विल बी, और डाटा सेम है दोनों का, तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। और ये कौन से आंकड़े हैं? व्यक्तिगत आंकड़े। ऑप्शन हमें दिया हुआ है 3, 4, 5 या 5.5। तो हम नोटबुक में अपने सोल्व करेंगे इस प्रश्न का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनका योग करना है और कुल आंकड़ों की संख्या से इनको डिवाइड कर देना है। तो इनका हमने योग किया, कुल आंकड़े 8 हैं, सबके बीच में प्लस लगा के हमने जब जोड़ किया तो इनका जोड़ आ गया हमारे पास 32, और 32 में हमने 8 का डिवाइड कर दिया, तो 32 में 8 का डिवाइड करने पे 4 आता है, और इस तरह से हमारा आंसर हो गया इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन था क्विज का, 5 संख्याओं का औसत 18 है, इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16.5 हो जाता है, हटाई गई संख्या है। ये प्रश्न काफ़ी डाउटफुल लगा बच्चों को, उनके मैसेज आए थे मेरे पास कि ये प्रश्न सर कैसे होगा। तो इसमें ज़्यादा ऐसी कोई मुश्किल सवाल नहीं था, ये बिल्कुल आसान सवाल था
क्या करना था आपको इसमें से, सबसे पहले 5 संख्याओं का औसत कितना है वो नोट करोगे। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का औसत 18 होने पर अगर हम उनका योग करें तो 18 इंटू 5 हो जाएगा योग, 18 का और 5 का गुणा होगा, तो 18 इंटू 5 90 हो गया पांचों संख्याओं का योग। अब एक संख्या अगर हम हटा दें इसमें से तो बाकी बच जाएगी 4 संख्याएं, तो 4 संख्याओं का नया औसत हमें 16.5 मिला, तो हम यहां पर नोट करेंगे 4 संख्याओं का औसत 16.5। अब संख्याएं 4 है और उनका औसत 16.5 है, तो इनका हम कर लेंगे योग। योग होता है चारों संख्याओं का 16.5 जो औसत है उसके साथ आंकड़ों का मल्टीप्लाई करेंगे, 66 आ जाएगा। तो यहां से आपको पता लग रहा होगा कि 5 संख्याओं का औसत योग तो है 90 और एक संख्या हटाने के बाद जो बाकी 4 संख्याएं बच गई उनका योग है 66, तो इनका डिफरेंस है 24 का। तो पांचवी संख्या जो हटाई गई थी उसका मान कितना आ गया, 90 में से 66 घटाने पर 24, यानी हमारा आंसर इसमें ये वाला 24 आ गया, तो हम 24 पे इसमें टिक करेंगे। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न इस तरह से सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर। क्विज का तीसरा प्रश्न, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर विल बी। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं पहले नोट करेंगे। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4 और 5, इनको नोट किया। फिर हमें माध्य या औसत ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, और इसमें हम इन आंकड़ों का योग करेंगे, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का जोड़ करके 5 से भाग दे दिया। जब हमने इनका जोड़ किया तो हमारे पास इनका जोड़ आ जाएगा 15, 15 में 5 का डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका 15 में 5 का डिवाइड करने पर 3। हमारा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को सोल्व करना था। वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 क्विज का। ये प्रश्न नंबर 4 है, अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। द मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल 15 to 25 इज। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था बच्चों। हमें वर्ग चिन्ह यानी कि मिड वैल्यू पता करनी है। वर्ग चिन्ह से हमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर इसका इंग्लिश में देखें कि मिड वैल्यू यानी कि इनके बीच की वैल्यू, तो वर्ग चिन्ह या मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा। ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, दोनों का योग बटा में 2। तो हमारे पास आ जाएगा वर्ग चिन्ह का मान 15 प्लस 25 बटा 2, अर्थात आंसर आ जाएगा इसका 40 बटा 2, और 40 बटा 2 को आगे सोल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, अर्थात हमारा इसका सह वाला पार्ट जो तीसरा आंसर है वो हमारा सही आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स विल बी 3, 2, 5 एंड 4। देखना है इसमें हमें प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है बच्चों, 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 व 4। इनका माध्य निकालना है, और माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसे हम प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या भी लिख सकते हैं। इनका योग करेंगे 0 का, 1 का, 2 का, 3 का व 4 का, और बटा में कुल 5 संख्याएं हैं इसलिए 5 का डिवाइड कर दिया। योग करने पर इनका योग आएगा 10, 10 में 2 का भाग देंगे, 10 में 5 का भाग देंगे, 2 आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया, सेकंड ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से भिन्न को चुनिए, चूज द डिफरेंट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, माध्य है, औसत, माध्यक या समांतर माध्य है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न आ सकता है, माध्य, औसत और समांतर माध्य, ये तीनों एक ही तरह के मान हैं। माध्य कह लो, चाहे औसत कह लो, चाहे समांतर माध्य कह लो, एक ही प्रकार के ये मान हैं सारे। तो इसमें अलग कौन सा हुआ, ये माध्यक वाला, ये अलग मान है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा माध्यक, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद 7वां प्रश्न, प्रथम 5
विषम संख्याओं का माध्य होगा। द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर्स विल बी, हमें प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं नोट करेंगे। पहले तो 1, 3, 5, 7 व 9, ये पहली 5 विषम संख्याएं हैं और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इसमें हम मान रखेंगे, आंकड़ों का योग कर लेंगे, 1 का प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और बटा में कुल 5 संख्याएं हैं इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे। इनका जोड़ करने पे जोड़ हमें प्राप्त होगा 25 और 25 में हम भाग देंगे किसका, 5 का। 25 में 5 का भाग देने पर हमें आंसर इसका मिल जाएगा 5। तो राइट आंसर कौन सा हुआ इसका, ये वाला। 25 में 5 का भाग देने पर 5 आ गया, तो हमारा आंसर हो गया इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न, दिए गए आंकड़ों का माध्यक है। ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं, डाटाज दे रखा है अपने को। द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज, इनका मीडियन पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें माध्यक निकालना हो, व्यक्तिगत आंकड़े हैं, इनका माध्यक निकालने के लिए हमें इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है, या तो आरोही क्रम में लिखना पड़ता है या अवरोही क्रम में। तो हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर इन आंकड़ों में से सबसे छोटा वैल्यू सबसे आगे, उसके बाद उससे बड़ा और उससे बाद सबसे बड़ा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आंकड़ों को आरोही क्रम में नोट कर लेंगे। उसके बाद हम इन आंकड़ों को काउंट करेंगे, टोटल हमारे पास कितने आंकड़े हैं। तो कुल पद कितने हैं, या कुल आंकड़े या कुल पद कितने हैं, 11 आंकड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो माध्यक होता है वो बीच का मान होता है। तो 11 में से आप देखिए बीच का मान कौन सा आएगा, माध्यक आ जाएगा 6वां पद। 6वां पद यानी कि छठा पद जो होगा वो हमारा माध्यक होगा। छठा पद यानी 5 5 दोनों तरफ से हम छोड़ देंगे और बीच में जो बचेगा वो छठा पद आ जाएगा। पहले 5 मानों को छोड़ दिया, लास्ट वाले 5 को छोड़ दिया, बीच में 5 आ गया। तो इस तरह से हमें हमारा माध्यक मिल गया 5 और ऑप्शन इसका ये वाला राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आना था 5। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 9वां, आंकड़ों की सर्वाधिक बारंबारता वाला चर कहलाता है। द वेरिएबल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इन द डाटा इज कॉल्ड। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, जिस भी वैल्यू की होती है, उसे हम बोलते हैं उसका बहुलक, दिए गए आंकड़ों का बहुलक। तो इसमें से ये वाला बहुलक वाला हमारा इसका राइट आंसर है। बहुलक पे टिक करना था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न, आंकड़े दे रखे हैं हमें कुछ 8, 6, 12, 4, 0, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 1 का परिसर है। इंग्लिश में द रेंज ऑफ द डाटा, ये डाटा है और इसका डाटा रेंज बतानी है। रेंज क्या होती है या परिसर क्या होता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, समझिए इसे। परिसर का मतलब होता है उच्चतम चर माइनस निम्नतम चर। हमें इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू को और सबसे छोटी वैल्यू को घटाव करना है। उच्चतम वैल्यू यानी इसमें देखो आप, सबसे बड़ा मान 20 है और सबसे छोटा मान 0 है। तो 20 में से 0 को माइनस करना था। 20 में से 0 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमारा आंसर इसमें से ये वाला आंसर राइट हो गया। ओके, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्विज में डाला गया था, प्रश्न नंबर 11, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था, माध्यक ज्ञात करने वाला। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है आरोही अथवा अवरोही क्रम में। इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में नोट करेंगे। आरोही क्रम में इन आंकड़ों को लिखने पर हमें सबसे छोटा मान 8 को सबसे पहले लिखा, फिर 11, फिर 12, 16, फिर 2 बार 20 है, फिर 25 और सबसे बड़ा मान 30, ये लिख लिए। अब कुल पद कितने हैं, इन आंकड़ों के मान है हमारे पास टोटल 8। कुल आंकड़ों की संख्या 8 आंकड़े हैं। तो बीच वाला पद कौन सा होगा, बीच वाला पद होगा इसमें माध्यक चौथा पद और 5वां पद का बटा में 2। तो चौथा पद यानी कि 3 मान दोनों तरफ से छोड़ दो, बीच में जो मान बचेंगे वो हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा पद और ये 5वां पद, 2 बच गए बीच में मान। तो इन दोनों का 2 से योग करके 2 से डिवाइड करेंगे। 16 और 20 का जोड़ करके 2 से डिवाइड किया, 36 में भी 2 का भाग देंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल गया। इसका ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 11, जिसमें प्रश्न नंबर 12 आंकड़े दे रखे हैं ये वाले और इन आंकड़ों का बहुलक बताना है। द मोड ऑफ द डाटा इज, इनका बहुलक बताना है। तो बहुलक बताने के लिए आपको क्या करना है, इन आंकड़ों में से बहुलक क्या कहलाता है। बहुलक का पहले फॉर्मूला देखिए, बहुलक होता क्या है। बहुलक वह चर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसे हम बोलते हैं बहुलक। तो इनमें से आप देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, 2 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, 3 बार। इन आंकड़ों में आप देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 2 बार आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार तो 2 आया हुआ है, इसलिए इसका बहुलक कौन हुआ, 2 हुआ। तो इन ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्विज में था, वर्ग 15 से 25 की निम्न सीमा है। लोअर लिमिट ऑफ क्लास 15 to 25 इज। ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। निम्न सीमा, निम्न सीमा यानी छोटे वाला मान बताना है। ये निम्न सीमा होती है, ये ऊपरी सीमा होती है। तो निम्न सीमा 15 है, ऊपरी सीमा 25 है। तो इसका आंसर ये वाला पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। कोई सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट देख के ही आंसर बताना था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, 13 संख्याओं का माध्य 22 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नया माध्य होगा। द मीन ऑफ द 13 नंबर्स इज 22, एडिंग 5 टू ईच नंबर विल गिव द न्यू मीन। नया मीन हमें बताना था, नया माध्य बताना था। बहुत अच्छा प्रश्न था बच्चों। इसके बारे में भी आपके क्वेरीज थे कि ये प्रश्न सर कैसे होगा। तो आप देखिए 13 संख्याएं हैं, उनका माध्य 22 है। अब प्रत्येक संख्या में हम 5 जोड़ रहे हैं, तो टोटल अगर देखा जाए तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर माध्य के मान में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि ये जो माध्य होता है ये क्या है, माध्य एक ऐसा मान होता है जो सभी प्रकार की संख्याओं में इक्वली डिवाइड हो जाता है। ये 22 यानी कि 13 संख्याओं के पास प्रत्येक की वैल्यू 22 है। अब जब माध्य ज्ञात कर लेते हैं तो सबके मान 22 हो गए, और सब में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो नया माध्य भी 5 प्लस हो जाएगा। घटाने पर उतना ही माइनस हो जाता है, जोड़ने पर उतना ही माध्य का मान प्लस हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन में पहले लिखोगे 13 संख्याओं का माध्य है 22, फिर लिखोगे इसके बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नया माध्य हमारे पास आएगा 22 + 5 = 27। यानी इसका ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। निम्न आंकड़ों का माध्य 25 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये हमें एक टेबल दे रखी है x और f में। ये हमारे पास श्रेणीबद्ध आंकड़े हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। हम इनका माध्य तो पहले से ही बता दिया, लेकिन हमें k की जगह क्या आएगा वो मान हमें फाइंड करना है। तो माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि इसमें काम में आती है। प्रत्यक्ष विधि की हम इसमें टेबल बनाएंगे और उसके मान सॉल्व करेंगे। ये हमें x गिवन था, ये f भी गिवन है। फिर प्रत्यक्ष विधि में हम f और x का मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो हमने f और x का मल्टीप्लाई किया। 15 इनका आ गया, 5 दिए 15 का k से किया 15 के, 25 का 3 से गुणा किया 75, 35 का 6 से गुणा करेंगे 210, और 45 का 2 से गुणा किया 90। इन सभी का जोड़ किया, सिग्मा f आ गया 14 + k, और इन सभी का जोड़ करेंगे तो सिग्मा f × x या सिग्मा fx बराबर आ जाएगा 390 + 15 के। 15 के को अलग रखना है, बाकियों का जोड़ करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये अलग से लिखा जाएगा। इस तरह से हमने सिग्मा fx और सिग्मा f की वैल्यू निकाल ली। अब इनका आपस में डिवाइड ही तो करना है। तो हम अगले पेज पर इसका डिवाइड जब करेंगे, हमारे पास माध्य इसका आ जाएगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो माध्य की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, हमें दे रखी है, लेकिन हम इसके अनुसार चलेंगे। सिग्मा fx का मान 390 + 15 के, और बटा में सिग्मा f का मान 14 + k। अब बटा में इसके जो नंबर है 14 + k, इस 25 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 25 के गुणा में 14 + k आ गया, बराबर में रह गया 390 + 15 के। 25 का अंदर गुणा करेंगे, 25 का 14 से गुणा किया 350, 25 का गुणा k से करेंगे तो 25 k, और बराबर में ये सेम आ गया 390 + 15 के। अब k वाली वैल्यू एक तरफ आएगी, 25 k पहले से इधर था, ये माइनस के 15 के इधर हो जाएंगे, ये प्लस के थे, इधर आके माइनस के हो गए। इधर हमारे पास 390 पहले से था, ये 350 इधर आएगा दूसरी तरफ, बराबर के माइनस के 350। 25 के में से 15 के माइनस किए 10 के, और 10 के का मान आ गया, इन दोनों का घटाव किया 40,
तो k का मान आ गया 40/10 यानी k का मान आ गया 4। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारे पास k का मान हमें मिल गया 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये बच्चों, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला 16वां प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी काफी। यदि आंकड़े 1 4 3 5 x 7 8 3 4 का माध्य 4 हो तो x का मान होगा। इफ द मीन ऑफ द डाटा 1 4 3 5 x 7 8 3 4 इज 4 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। x की वैल्यू फाइंड करनी है, माध्य 4 दिया हुआ है इन आंकड़ों का। तो पहले माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, जो कि हमें इस क्वेश्चन में पहले से माध्य दिया हुआ है। तो हम इसमें माध्य नोट करेंगे। माध्य हमारे पास क्या है? 4। तो आ जाएगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, और इसके अकॉर्डिंग हमें प्राप्त हो जाएगा 4 बराबर इन सभी आंकड़ों का योग बटा में टोटल 9 आंकड़े हैं तो बटा में 9 लिख दिया। और अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, और इन सभी का जब जोड़ करेंगे तो x को छोड़कर बाकी सारी संख्याओं का जोड़ 35 है, और 35 प्लस x आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस 35 को इधर भेजना पड़ेगा, 36 में से 35 माइनस हो जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 35 यानी कि x आ जाएगा 1। x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड करना था? हमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा डायरेक्ट मेथड इसमें अप्लाई करना था। तो पहले हम इसकी एक टेबल बनाएंगे इस x और f के अकॉर्डिंग। ये x की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है, और f इंटू एक्स हमने निकाल लिया। 3 इंटू 3 9, 5 का 4 से मल्टीप्लाई 20, 8 का 5 से मल्टीप्लाई 40, 11 का 3 से मल्टीप्लाई 33। इन सभी का जोड़ आया 102 और इन सभी का जोड़ आया 15। अब हमें फॉर्मूला लगाना है प्रत्यक्ष विधि वाला माध्य का, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और उसमें हम वैल्यू रखेंगे 102 बटा 15 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पे 6.8। ओके, ये हमारा आंसर आ गया और हमारा ऑप्शन इसका दूसरे वाला सही हो रहा है। इस पे हमने टिक करना था, इसी को सिलेक्ट करना था। आगे इसके बाद 18वां प्रश्न, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा कौन सा है? ये श्रेणीबद्ध आंकड़े हैं, तो इनका बहुलक हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता देखनी है। इनमें से सबसे बड़ा जो मान होगा उसके संगत जो चर होता है वो हमारा बहुलक होता है। तो अब बहुलक का फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो लिख लो। बहुलक क्या होता है? वह चर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये बारंबारताएं हैं, इनमें से सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 25 है, और 25 के संगत कौन सा मान है? 6। तो हम इसका लिखेंगे, हमारे पास सबसे बड़ी बारंबारता 25 के संगत बहुलक का मान कितना हुआ? 6। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, इसको हमने टिक करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद 19वां प्रश्न, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए और सही विकल्प चुनिए। माध्य ज्ञात करके सही विकल्प चुनना है। ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को पहले हमें सॉल्व करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो ये कौन से आंकड़े हैं? वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो टेबल बनेगी, इसकी टेबल बन के ही हल होगा। टेबल बना लेते हैं इसकी। अब टेबल आपको बनानी है, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया टाइम बचाने के लिए। आपको सबसे पहले ये वर्ग वाला कॉलम और बारंबारता वाला कॉलम, दोनों कॉलम दे रखे हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ, सेम एज इट इज उतार दिया। फिर अगला है मध्यमान। मध्यमान में आप क्या निकालते होते हो? इनके बीच की वैल्यू निकालते होते हो। इसे वर्ग चिन्ह या मध्यमान बोलते हैं। तो पहली वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें सभी में डिफरेंस देखिए, 10-10 का डिफरेंस है। तो 10 में से हाफ कर दो 5, 5 का ऐड कर दो इन सारी संख्याओं में, इधर वाली संख्याओं में। 0 में 5 ऐड किया 5, 10 में 5 ऐड किया 15, 20 में 5 ऐड किया 25, 30 में 5 ऐड किया 35, इसी तरह से 45 और 55 आ गया। अब हमें f और x का मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगी, इसलिए हम इसको आगे करते हैं। सवाल को D निकालते हैं। इसका कल्पित माध्य मान लेंगे। पहले कल्पित माध्य A मानना होता है हमें, इनमें से ही कोई एक मान।
तो बीच में जो वैल्यू आती है उसी को ही लेते होते हैं, लेकिन ये वैल्यू आ गई टोटल 6 वैल्यू आ जाती है। तो हमें इन दोनों में से कोई एक लेना होता है, तब भी हमें कल्पित माध्य को ध्यान रखना है, ऊपर वाला मान लेना है ताकि हमारे माइनस वाली वैल्यू कम आए। तो हमने 25 को ले लिया, 35 को नहीं लिया, 25 को लिया है। अब इसके सामने तो 0 लिखो और बाकी ये वाले मान डायरेक्ट आपने डिफरेंस देखना था। डिफरेंस कितने का था? डिफरेंस था हमारा 10-10 का। तो 10 का ही टेबल आप पढ़ लो, 0 के नीचे 10, 20, 30, 0 से ऊपर -10, -20। ये हमारा d का मान कंप्लीट हो गया। फिर हमने देखा कि f का गुणा d से करने में भी हमें थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़े मान बड़े आएंगे। हम इन्हें और छोटा करना है तो हम u निकाल लेंगे। u का फॉर्मूला होता है d/h और इसकी वैल्यू निकालने का मेथड होता है 0 के सामने 0 और आगे इसके नीचे वाले मान 1, 2, 3, ऊपर वाले मान भी 1, 2, 3 वो रहेंगे माइनस के। तो ये -1 -2 आ गया। इससे छोटा मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब हमें f का गुणा u से करना ही पड़ेगा। 5 का गुणा हमने -2 से किया -10, 8 का गुणा -1 से किया -8, 9 का गुणा 0 से किया 0, 2 का 1 से गुणा किया 2, 2 का गुणा 2 से किया 4, 1 का गुणा 3 से किया 3। ये हमारे सिग्मा FU निकालना है हमने। तो माइनस वालों को अलग ऐड करना है, -10 और -8 -18 और 2, 4 और 3 ये प्लस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे 9। तो माइनस वाले ज़्यादा हैं तो सिग्मा FU में माइनस की वैल्यू आएगी। 18 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस के 9 आ गए और ये सिग्मा FU की वैल्यू आई। ठीक है, सिग्मा FU का मान -9 और सिग्मा F का मान 27। इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें फॉर्मूला हमारा होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FU बटा सिग्मा F इंटू में h। a का मान 25 कल्पित माध्य, सिग्मा FU का मान -9 और बटा में 27 और गुणा में 10। 27 और 9 आपस में कट जाएंगे, 9 के पहाड़े से 9 एकम 9, 9 तिये 27, 3 आ जाएगा नीचे और ऊपर आएगा 1। उस 1 का गुणा होगा 10 से, 10 से कम 10, 10 बटा में 3, 10 में 3 का भाग देंगे तो ये 3.33 आएगा। अच्छा, ये वाला जो माइनस था इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस में चेंज हो गया। तो 25 में से 3.36 माइनस करेंगे तो 21.66 इसका आंसर आएगा। इन वाले ऑप्शंस में से ये तीसरा ऑप्शन हमारा 21.66 दिया हुआ है, इस पे टिक करना था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित सारणी में दिए गए प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए और सही विकल्प चुनिए। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन स्कोर्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट आंसर की तरफ चलना है, पहले हमें इन आंकड़ों को देखकर माध्य ज्ञात करना है। तो ये टेबल भी हमें वर्गीकृत आंकड़ों वाली है, तो इसकी भी एक सारणी बनेगी। प्रत्यक्ष विधि से हम इसे हल कर सकते हैं या बाकी कल्पित माध्य विधि से हल कर सकते हैं या पग विचलन विधि से हल कर सकते हैं। देखते हैं कौन सी विधि इजी रहती है। तो हम इसकी टेबल बनाएंगे, तो टेबल से हमें ये पता चला कि इसको हम प्रत्यक्ष विधि से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये वाला कॉलम एज इट इज बनाना होता है, ये भी सेम बनाना होता है। मध्य मान आपको बता ही दिया मैंने कैसे निकालना होता है। इनके बीच की वैल्यू होती है जो ये आ जाएगी। डी का मान निकालने का मेथड होता है एक्स की वैल्यू निकालो, सॉरी ए की वैल्यू निकालो। ए हमारा 25 है, इसमें कल्पित माध्य है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को सेट कर लेंगे। फिर एफ और डी का मल्टीप्लाई, अगर हमें आसान लग रहा है तो हम करेंगे, नहीं तो हम यू का मान निकालेंगे। आसान है, 5 का 20 से गुणा इजीली हो जाता है, 8 का गुणा 10 से हो जाता है इजीली, 12 का गुणा 0 से कर लेंगे, 14 का 10 से, 11 का 20 से, कोई डिफरेंस हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इनके मल्टीप्लाई करके हमने इनके आंसर निकाले, तो माइनस के तो आ गए 180 और प्लस के आ गए 360। अब प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का आंसर आएगा, सिग्मा एफ डी का मान आ गया प्लस के 180, इन्हीं का जोड़ करेंगे सिग्मा एफ यानी कि 50। तो इस तरह से हमने मान निकाल लिए। अब फॉर्मूले में मान रखेंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। कल्पित माध्य विधि से जब माध्य ज्ञात किया जाता है तो ये फॉर्मूला लगता है ए का मान 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 180 और बटा में 50। 0 दोनों की कट गई, 18 बटा 5 आ गया। 18 बटा 5 यानी 18 में 5 का भाग देंगे 3.6, 25 में 3.6 जोड़ेंगे तो 25 और 3 28, 28.6। दूसरे वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया, इसका सेकंड ऑप्शन पे टिक कर दिया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आगे अगला क्वेश्चन है, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए। ये भी 3 अंक का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकोगे। सबसे पहले माध्यक की इसमें टेबल बनाओगे। माध्यक में हमें 3 खानों वाली एक सारणी बनानी होती है,
तो वो टेबल बनाएंगे हम। इसमें हमें क्या निकालना होता है, प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या, संचयी बारंबारता, ये कुछ चीज़ें लिखनी होती है। ये सारणी हमने इस तरह से बना ली। संचयी बारंबारता आपको कैसे निकालनी होती है, संचयी बारंबारता इनका बारंबारताओं का योग होता है। 6 के सामने 6, 6 में 20 जोड़े 26, 26 में 44 जोड़े 70, 70 में 26 जोड़े 96, 96 में 3 जोड़े 99, 99 में 1 जोड़ा 100। तो n का मान आ गया 100। n की वैल्यू कितनी आई, 100 आई। ठीक है, n का मान आ गया 100। इसके बाद जब n ज्ञात हो गया, अब हम निकालेंगे n/2, 100/2 यानी 50। और 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अगर आप इसमें देखोगे तो 70 मिलेगी। इस वाले खाने को मैंने पहले से ही कलरफुल कर रखा है। इसका रीज़न था कि हमने 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता निकाली तो वो 70 मिली हमें, तो इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। और हमारा माध्यक वर्ग अंतराल, इसी के अंदर वाला जो वर्ग अंतराल है 30 से 40, वो हमारा माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा। और तब हम मान निकालेंगे यहाँ से 4, CF का मान, F का मान, L का मान और H का मान। ये होते कौन से मान, CF वाले कॉलम में इस खाने से जस्ट ऊपर का मान 70 से छोटा 26, F होता है इसी के अंदर, ये F वाले कॉलम में ये वाला मान F, L का मान निम्न सीमा माध्यक वर्ग अंतराल की, और H होगा इन दोनों का डिफरेंस 10। ठीक है, ये हमने सारणी तैयार कर ली, सारणी के अनुसार मान लिख लिए। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास है इसका, वो अप्लाई होगा इसमें। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, माध्यक ज्ञात करने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, आप इजीली कर सकते हो इसे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F और इसके इनटू में H। L का मान हमने निकाला 30, प्लस में n/2 यानी 50, माइनस में 26, बटा में F का मान 44 और गुणा में इसके आ गया 10। 26 में से 26 को घटाएंगे 50 में से तो 24 आएगा, और बटा में 44 और गुणा में 10। ये 24 और 44 आपस में कटेंगे 4 के टेबल से, 4 छिके 24, 11 चौके 44। अब ये 6 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ 60, 60/11। इसी को डिवाइड हम कर लेंगे, 60 में 11 का डिवाइड 5.45। तो 30 में 5 जोड़ते हैं तो 35, 35.45। ये हमारा सेकंड आंसर इसका आ गया, सेकंड ऑप्शन वाला। आगे है 22वां प्रश्न, निम्न आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, इफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये वर्ग अंतराल और बारंबारताएं दे रखी है, यहाँ पर x और y के मान हमें नहीं दिए हुए, वो मान हमने पता करने हैं। इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है, चेक करते हैं। सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। इसकी सारणी हमारे पास वर्ग अंतराल और बारंबारताएं जो दे रखी थी वो नोट कर ली, और उसके बाद संचयी बारंबारता हमने इनकी लिखी। 2 का 2 आ गया, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में x जोड़ा 7 + x, 7 + x में 12 जोड़ दिए 19 + x, 19 + x में 17 जोड़ दिए 19 और 17 36, 36 + x, फिर इसमें 20 और ऐड कर दिए 36 और 20 56 + x, फिर ये y और ऐड कर दिया 56 + x + y, फिर 9 ऐड किया 56 में 9 जोड़ दिए 65 + x + y, 7 और ऐड करेंगे 65 और 7 72, 72 + x + y, और 4 और ऐड कर दिए लास्ट वाले, तो ये हो जाएंगे 76 + x + y। अब लास्ट में मैं यहाँ n बराबर 100 लिख रहा हूँ। ये क्या कारण है लिखने का, क्योंकि कुल हमें आंकड़े दे रखे हैं। सवाल के शुरू में हमें बताया गया था कि कुल जो आंकड़े हैं वो कितने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न बारंबारताओं का योग 100 है, तो बारंबारताओं का योग यानी n का मान 100 है इसमें, इसलिए 100 लिखा है। तो n/2 यानी कि n/2 का मान आ जाएगा 100/2 अर्थात 50। माध्यक 525। अब 50 से ठीक बड़ी CF अगर हम यहाँ देखें तो हमें नहीं अंदाजा लगेगा। हम क्या बताएं, हमें x का मान क्या पता कितना है। x का मान अगर 16 हो जाए, 15 हो जाए तो ये 51 हो जाएगा, तो ये मान भी तो बड़ा है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए हमें माध्यक दिया हुआ है 525। अब 525 आता है 500 और 600 के बीच में, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वर्ग अंतराल 500 से 600 है, अतः माध्यक वर्ग अंतराल 500 से 600 है। और उसी के अनुसार अब हमें लिखने होंगे मान, CF का मान,
इस वाले कॉलम को मैंने इस लाइन को मैंने रंगीन किया हुआ है। इसके ऊपर वाला मान ये है सी एफ का मान 36 प्लस एक्स, ये वाला मान है एफ का मान 20, एल का मान निम्न सीमा 500 और एच का मान, इन दोनों का अंतर 100। इसके आधार पे अब हम चलेंगे सवाल के आगे का सलूशन की ओर। माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा में एच। माध्यक हमें पहले से पता है कि 525 है, तो 525 लिखेंगे बराबर में L का मान 500 प्लस एन बटा 2 का मान 50 माइनस सी एफ का मान था 36 प्लस एक्स था, लेकिन ये माइनस के कारण माइनस के 36 और माइनस के एक्स हो गए। सी एफ का मान 36 प्लस एक्स था, लेकिन माइनस लगाने से ये दोनों ही माइनस के हो गए और बटा में इसके 20 आ गया और गुणा में 100। 50 में से 36 माइनस हो जाएंगे, 14 बचेंगे और माइनस में एक्स इसके साथ ये वाला लग गया और बटा में 20 गुणा में 100। 20 और 100 आपस में 20 के पहाड़े से कट जाएंगे, या चाहो तो आप 0 0 काट दो, 2 के पहाड़े से काट दो, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब 14 माइनस एक्स के साथ तो मल्टीप्लाई होगा 5 का। अच्छा, इधर क्या हुआ, ये जो 500 था ये 525 में से माइनस हो गया और 25 बच गया यहाँ पर। अब 25 बराबर आ गया 14 माइनस एक्स और गुणा में 5। गुणा कर दूं, अंदर गुणा करेंगे तो 14 5 70 माइनस 5 का एक्स के साथ गुणा 5x। अब 70 चले जाएंगे 25 वाली साइड, 25 माइनस 70 बराबर में आएगा माइनस का 5x। इन दोनों का घटाव करेंगे माइनस 45 बराबर में माइनस 5x, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो x का मान 45 बटा 5 यानी x का मान आ गया 9। x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप देखो पुनः कि हमारे पास जो लास्ट में मान आया था 76 प्लस एक्स प्लस वाई आया था और इनका मान हमने एक पूरा 100 लिखा था। ठीक है, x प्लस वाई के साथ प्लस में 76 था और बराबर में 100। x का मान 9 है तो 76 प्लस 9 प्लस वाई बराबर 100, तो 76 और 9 85, 85 प्लस वाई बराबर 100 यानी y का मान आ गया 100 माइनस 85 यानी y का मान आ गया 15। y का मान 15, x का मान 9, तो हमारा कौन से वाला ऑप्शन सही हुआ, x का मान 9 y का मान 15, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो ये था बच्चों क्विज नंबर 2 का सल्यूशन और इसके साथ ही आपकी अध्याय 14 सांख्यिकी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।